अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे बाबों को एक्सपोज करेंगे जिन्होंने जन्नत की टिकट्स बेचने की दुकानें खोल रखी हैं। इनका ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी ये इस्लाम के ठेकेदार बनकर घूमते हैं। ये है ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती। ये 28 साल का जवान बाबा अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता था और इंडिया में इसने रहाइश की हुई थी। कुछ साल पहले 2017 में इसने YouTube पर एक इस्लामिक चैनल खोला और वहां कभी इस्लामिक वीडियोस देता और कभी नाते पढ़ता। एक दफा तो इसने अपनी हद ही क्रॉस कर दी और ये दावा करना शुरू कर दिया कि ये एक पीर है और इसके पास मौत का इलाज है। इसका कहना था कि मेरे पास एक ऐसा वजीफा है जिससे 150 साल तक आदमी कहीं नहीं जाता, और इसके जैसे ही कुछ जाहिल लोग इसे फॉलो भी किया करते थे। इसका कहना था कि जो कोई भी इसके चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करेगा उसे सवाब मिलेगा। इसकी जहालत इस कदर आगे निकल चुकी थी कि ये लोगों को अपने नाम का विर्द करने को कहता था, और इस शैतान का ये दावा था कि जो कोई भी इसके नाम का विर्द करेगा वो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएगा। यही नहीं, कोरोना के दौर में भी नाउज बिल्ला ये खबीस दावा करता था कि इसके नाम का विर्द कोरोना से भी सबको शिफा देगा। लोगों को 150 साल जिंदगी की गारंटी देने वाला ये खबीस इंसान खुद ही 30 साल की उम्र में अपने किसी मुरीद के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया। इसे इसी के मुरीद ने गोली मार दी थी। यह हो भाई जो अभी मैंने आपको बताऊंगा। आप 150 साल तक 150 साल तक जिंदा रहोगे। वीडियो को देख के लाइक करे, शेयर करे, यह भी सवाब है। बचपन में हम लोग टॉफियां खाते खाते ये सपना देखते थे कि बड़े होकर हम फलां करेंगे। लेकिन ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने टॉफियां खाते खाते एक अनोखा ही सपना देख लिया, टॉफियों वाली सरकार। ये है वो बाबा जी जिनका बस एक ही एजेंडा है, ज्यादा से ज्यादा टॉफियां हासिल करना। ये अपने मुरीदों से कहता कि ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए, बस जो भी मुरीद आए या नाउज बिल्ला कोई परेशानी का हल चाहता हो तो 2 डब्बे टॉफियों के ले आए। इस गधे के मुरीद इस पे फूलों की बजाय टॉफियां फेंकते थे। ये बाबा बड़ा बदमाश है, सारा दिन बैठकर हुक्के के कश लगाता रहता है और इसके गधे मुरीद इस पे टॉफियां फेंकते रहते हैं। इसी तरह का एक और बच्चा था जिसे इन पिस्तौलों से खेलने का बड़ा शौक था, और उसने सोच लिया था कि वो सारी जिंदगी इन्हीं पिस्तौलों से खेलेगा। बना होकर वो बना पिस्तौलों वाली सरकार। नॉर्मली बाबे कोई विर्द वज़ाइफ करके जिन निकालते हैं, लेकिन ये आइटम जिन निकालने के लिए बच्चों वाली पिस्तौलों का इस्तेमाल करता है। इस बाबे का कहना है कि पिस्तौलों की आवाज सुनकर जिन भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं, और जब कोई ज्यादा ताकतवर जिन सामने आ जाए तो ये बाबा 2-2 पिस्तौलों se हमला कर देता है। और नाउज बिल्ला ये खबीस साथ साथ अल्लाह पाक का नाम भी लेता है। दोस्तों, दुल्हन बनना हर औरत का एक ख्वाब होता है, लेकिन औरत के इस ख्वाब का कॉपीराइट एक अनोखे बाबे ने भी खरीद लिया, दुल्हन वाली सरकार। दोस्तों, ये स्क्रीन पे नजर आने वाली कच्ची कली असल में एक बाबा जी हैं जो कि रावलपिंडी के इलाकों में रहता है। ये बाबा रात के 1 बजे मेहंदी लगाकर और जेवर पहनकर शादी का जोड़ा पहनता है और एक दुल्हन बनकर रावलपिंडी के बाजारों में निकल आता है। नाउज बिल्ला ये खुद को खुदा की दुल्हन कहता है, और ऐसे बेवकूफ लोग भी मौजूद हैं जो इस बाबे को रात के 1 बजे नजराने पेश करते हैं। लानत हो इस पर और इसके मानने वालों पर। अब जरा बात कर लेते हैं पान वाली सरकार की। इस बाबे का नाम है पान वाली सरकार, और ये गुरु 300 पान खाकर औरतों में फैज बांटता है। इस बाबे के दरबार में सिर्फ औरतों की एंट्री अलाउ है, कोई मर्द इसके सामने नहीं आ सकता। ये ठरकी बाबा पहले पान खाता है और आधा पान चबाकर अपने बदबूदार मुंह से पान निकालता है और बीबियों को खिलाता है, और औरतें भी इसका जूठा पान खाने के लिए मरी जा रही होती हैं। तो इस तरह ये बांटता है गुरु 420 वाला फैज। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर नॉर्मल इंसान की हड्डियों में या जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो वो डॉक्टर के पास भागता है, उसे डॉक्टर दवाएं देता है, और अगर जरूरी हो तो उसका ऑपरेशन भी किया जाता है। लेकिन आपके पेशे नजर है सर्जरियों वाली सरकार।
یہ دنیا کا ایسا ہڈ رام سرجن ہے جو کہ اپنے ہاتھ تک کا استعمال نہیں کرتا، بس پیروں سے ہی مریض کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کا ایک لوٹا مرید ہاتھ میں فرائی پان پکڑ کر اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں کچھ تیل جیسا ہوتا ہے اور یہ بندہ اپنی ٹانگ اٹھا کر فرائی پین میں ڈالتا ہے، سامنے لیٹے ہوئے ننگے پنگے مریضوں کی اس جگہ پہ تیل لگاتا ہے جہاں انہیں درد ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آخر میں ان سب بابوں کے پرنسپل سے آپ کو ملواتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ جیتے جی لوگوں میں جتنی غلاظت نہیں پھیلا سکے، اس بابے نے تو مرنے کے بعد ہی ان سے 10 گنا زیادہ غلاظت پھیلا دی۔ حاضر خدمت ہے بابا شلوار شاہ۔ یہ پاکستان میں کہیں پہ ایک دربار موجود ہے جہاں ایک درخت پہ شلواریں ہی شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں۔ اس دربار میں آنے کے لیے عزت نفس گھر پہ اتار کر آنی ہوگی اور اصل عزت یعنی کہ شلوار آپ کو یہاں آ کر اتارنی ہوگی۔ یہاں جس نے بھی بابے سے کام کروانے جانا ہے سوچ سمجھ کر جائے، کیونکہ شلوار اتارتے ہی کسی کا بھی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ بابے کے رول بڑے سخت ہیں کہ ہر کوئی وہی شلوار اتارے گا جو اس نے پہن رکھی ہے اور کوئی دوسری شلوار بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ استغفر اللہ، یعنی اس دربار میں جو بھی داخل ہوگا وہ ننگا ہو کر ہی نکلے گا۔ اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ بابے کی قبر کے اوپر درخت پہ ہمیں عورتوں کی شلواریں بھی لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ سب گمراہیاں ان گمراہ لوگوں کو کافروں سے بھی نیچے گرا دیتی ہیں، کیونکہ کافر تو ڈائریکٹ اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کے شرک بھی کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ان گمراہوں کو ہدایت کے راستے پر چلائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دے۔ اللہ حافظ۔